जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग एक छोटे से इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपका है कि जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में सीटेट का आपका, उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे जिसमें आपका सिलेबस हो सकता है और कुछ अदर चीज़ें हो सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो जुलाई में आपका दिसंबर और 14-15 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था, उसका सारा क्रियाकलाप हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है आपका। तो उसका एक डेटा रिलीज़ किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके हिसाब से हमें आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उन सारी बातों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। चलिए और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन करा रहा हूं, ठीक है ना। और जो अपनी जो क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको शाम को 5 से 7 के बीच में क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर देता हूं। बहुत जल्द ये क्लासेस इसी टाइम टेबल के हिसाब से लाइव भी क्लास में लेने लगूंगा, ठीक है ना, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी साथ ही साथ उसके पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए हैं वो मैथ और साइंस दोनों के ही अभी से क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। तो आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उसे विजिट करके अपनी एक एक क्लास को देख सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो लोग सीटेट क्वालिफाइड हो चुके हैं और बीपीएससी देना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैथ और साइंस की क्लास बिल्कुल पेड क्लास की तरह मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पहले सबसे पहले अभी जो एक नोटिस आया है सीटेट का वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि देखिए ये अभी 30 तारीख को ही आपका आया हुआ है, ठीक है ना, अभी जनवरी की लास्ट डे पे 30 को ही, ठीक है ना, जिसमें आपको ये साफ साफ बताया गया कि 14-15 का जो पेपर हुआ था उसका डेटा कलेक्शन इन्होंने दिखाया है। तो आप लोग इस हिसाब से देख करके अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट अगर देखा जाए तो 6,86,000 के आसपास बच्चों ने पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग 5,72,000 के आसपास पेपर दिए थे। और आप सोचो पासिंग कितने हुए थे, पास केवल हुए थे 1,38,389 है, ठीक है ना। तो आप सोचिए 5,72,000 में से केवल 1,38,000 के आसपास बच्चे पेपर को पास कर पाए हैं, ठीक है। और वहीं देखिए पेपर 2 की भी अगर हाल देखेंगे तो लगभग 13,62,884 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और 11,36,000 बच्चों ने अपीयर हुए थे एग्जाम में। अब देखो पास कितने किए थे, पास किए थे 1,39,000, लगभग 10 लाख बच्चे फेल हुए हैं जो कि क्लियर नहीं कर पाए हैं पेपर। तो सोच लीजिए दिन ब दिन जो सीटेट का लेवल है वो क्या होता जा रहा है और इसका पास करने की क्राइटेरिया कितनी होती जा रही है। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इसका दिखाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग थोड़ा सीरियस वे में अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर वे में क्लास देखिएगा, प्रॉपर वे में आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ अच्छे से अभी से तैयारी कीजिएगा। अदरवाइज देख लीजिए 10-10 लाख बच्चे फेल होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप क्या कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा अगर मैं उस पर चर्चा करना चाहूँ तो अब आपको पता है कि आपका अगला सीटेट जो है होगा आपका जुलाई में, और आपको पता है साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम होता है। तो जो जुलाई में पेपर होगा, अगर मैं बात करूं परिवर्तन की, ठीक है ना, सिलेबस में परिवर्तन की अगर बात करूं तो अमूलचूल परिवर्तन कभी भी नहीं हुआ है अभी तक 2011 से लेकर के, ठीक है ना। तो कैसे परिवर्तन होगा, आप लोगों को पता है कि जो एनसीईआरटी है उसने क्लास 3 और क्लास 6 की एनसीईआरटी के नाम और कुछ कंटेंट को चेंज किए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो अभी दिसंबर में 14-15 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें तो इन्होंने इस एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा था, ठीक है ना, जो पहले पैटर्न था उसी से पूछा था। बट इस पेपर में आपको लगभग 99% चांस है कि इन क्लास 6 और क्लास 3 से, पेपर 1 वाले 3rd की बात करेंगे और जो पेपर 2 है क्लास 6 की एनसीईआरटी, ठीक है, जो कि क्यूरियोसिटी के नाम से है, वहां से इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक परिवर्तन आपको यहां से मिल सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस के बदौलत आपको बता रहा हूं, ये कहीं लिखी नहीं हुई है कि नहीं यही होगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज मान के चलिए, काफी मैंने पेपर कराए हैं, खुद भी दिए हैं, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा परिवर्तन जो आपको देखने को मिल सकता है वो नई एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न इस बार देखने को मिल सकते हैं जुलाई के पेपर में, ठीक है ना।
तीसरा आपको कुछ चेंजेस जो देखने को मिल सकता है कि क्वेश्चन पूछने के तरीके में आपको क्वेश्चन देखने का, जैसे कि हर साल जो प्रीवियस ईयर आप लोगों ने लगाया होगा तो हर साल का क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया है वो चेंज होता जा रहा है। तो इस बार जहां तक मुझे लगता है कि जो कथन कारण असर्शन और रीजन वाले प्रश्न हैं उनकी संख्या थोड़ी और देखने को मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है ना। और क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लगातार जो परिवर्तन होता जा रहा है। अगला परिवर्तन अगर मैं पेपर 2 के क्वेश्चंस लेवल की बात करूं तो पेपर 2 में जो प्रश्नों को पूछने का स्तर है अब वो लगभग, उन्होंने तो सिलेबस ये डिसाइड किया है 6 से लेकर के 8th क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन चैप्टर के नाम यहीं से उठाए जाएंगे। अब वो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उनका लेवल है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जा रहा है और ये भी लेवल बढ़ता ही जाएगा। मैं इसको और थोड़ा समझाऊं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका 8th में है तो उनके अकॉर्डिंग तो ये आपका सिलेबस का है, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड से। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को भी इसी तरीके से आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये सारे जो परिवर्तन है मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे काम भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्लास को एक एक देख सकते हैं। जो लोग कहीं से भी कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं और मैथ और साइंस की वजह से पेपर रुक जा रहा है तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज बिल्कुल कंटेंट, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर सब कुछ डिटेल में करा रहा हूँ। एग्जाम के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए मैराथन्स क्लास और माइंड मैप सारे सब्जेक्ट की कराता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फ्री में मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों को कल से मंडे से अपनी क्लासेज में, तो क्लासेज में जरूर जुड़िएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।